हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का प्रवेश परिवार में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और हमें पता है कि आप सभी विद्यार्थी जो है हमसे बहुत नाराज होंगे, क्योंकि मैंने जो आपसे वादा करा था उसमें थोड़ी सी जो है मैंने देरी करी है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप में जो भी एक अच्छे बदलाव लाने के लिए जो भी हो सकता था, मेरे से जितना मेहनत हो सकता था मैंने वैसे करा, लेकिन बीच में जो भी ये वीडियोस रुकी हुई थी, आप इसको लेकर जो है मेरे को लगता है कि आप नाराजगी होगी आपके पास, है कि नहीं? लेकिन स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जिंदगी है ना, और जिंदगी का नाम ही क्या है? संघर्ष। लोग बोलते हैं संघर्षी जीवन है, और संघर्षी जीवन है तो लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं सभी के, हमारे हों, आपके हों, आपके पेरेंट्स हों, किसी सभी के, एवरीवन, इस धरती पर जो भी पर्सन आया हुआ है, हर व्यक्ति के लाइफ में कोई ना कोई परिस्थितियां आती रहती हैं। कभी कभार स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो इंसान को रुकने के लिए मजबूर करती हैं, है ना? वैसे परिस्थितियां जितनी भी कठिन क्यों ना हो, परिस्थितियां जैसी भी हो, इंसान को रुकना नहीं चाहिए, उसको अपने टारगेट को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को आप भी जानते हैं। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल थम सा गया था, मैं काम नहीं कर रहा था, मैं आगे नहीं बढ़ रहा था, मैं अपने टारगेट को ध्यान में नहीं रख रहा था। मुझे पता है कि आप जो है इतने दिनों में 21 सितंबर को मेरा एक वीडियो गया था, वो भी कई दिनों के बाद गया था, और तब से अभी तक जो है वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। तो इसको लेकर जाहिर सी बात है कि आपको नाराजगी होगी, ठीक है ना? और यहाँ पे आपका हक बनता है कि हाँ, आप नाराज मेरे ऊपर हो सकते हैं, ठीक है? इससे मैं कोई भी मतलब वो नहीं करूंगा, भागूंगा कि हाँ आप मेरे से नाराज नहीं हो सकते, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट्स, हम आपको हमेशा संघर्ष की बातें सिखाते हैं, और संघर्ष स्वयं करते भी हैं। संघर्ष की बात वही आपको सिखाएगा जो खुद संघर्ष करता होगा। अदरवाइज वो व्यक्ति क्या जाने संघर्ष का मतलब, जो कभी संघर्ष ही ना करता हो, है ना? हम संघर्ष करते हैं, आपके लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने माँ बाप के लिए करते हैं, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए हम करते हैं। तो हम आपको संघर्ष करना भी सिखाते हैं। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां इंसान को रुकना पड़ता है। बट रुकना पड़ता है का मतलब ये नहीं कि आप अपने टारगेट से भटक जाएंगे। मैं कुछ समय के लिए थमा, कुछ समय के लिए रुका, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने टारगेट से भटक गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपसे जो वादा करे थे उस वादे को जो है मैं निभाऊंगा नहीं। आपसे जो मैंने वादा करा था उस वादे को मैं पूरा भी करूंगा स्टूडेंट्स, डेफिनेटली करूंगा। एक अच्छे उत्साह व उमंग के साथ एक बेहतरीन तरीके से जो है मैं उसको कंप्लीट करने का स्टूडेंट्स प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं है, हाँ मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत देरी हुई है स्टूडेंट्स, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है? मैं मानता हूं कि देरी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है? और मैं भरसक आपको भरोसा दिलाता हूं कि अभी भी जो भी हमारे पास समय है, उन समय का हम लोग अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करके हम लोग अपने टारगेट की ओर बहुत तेजी से अग्रसर होने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स? अब देखिए, इतने दिनों में आपके माइंड्स में चल रहे होंगे विचार कि सर कैसी परिस्थिति आ गई, क्या हो गया, क्यों सर आप मतलब इतने लेट करे, है ना? तो इस तरह के डाउट्स में भी आपके माइंड में उठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि मैं आपके साथ हर चीजों को शेयर करूं कि हाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स आई, किस तरह की नहीं है। बट हाँ, ये जरूर मैं आपसे कहूंगा कि आई कुछ ऐसी परिस्थिति आई जो एक तरीके से मेरे को थमने के लिए जो है एक तरीके से मजबूर कर दी। बट फिर भी उसके बावजूद भी जो है मैंने
केवल ऑनलाइन वीडियोस रुके हुए थे, अदरवाइज ऑफलाइन क्लासेस लगातार चल रहे थे। अपनी पढ़ाई वगैरह थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, बट वह भी जो है अपनी चल रही थी। टारगेट से भटकने का जो अपना मेरा वो था, कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ। और उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी जो भी हैं, आप भी अगर वीडियोस नहीं जा रही थी तो उस दौरान आपने अपनी पढ़ाई करी भी होगी, है कि नहीं? करी भी होगी। यदि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस अभी आपसे जुड़े हुए कितने दिन हुए, अभी आपसे कहाँ मैं बातचीत कर पाया, अभी बहुत ज्यादा मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाया, बट ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो है परिस्थितियां आ जाती हैं, सबके लाइफ में आ जाती हैं। और हाँ, अगर जिंदगी खेल रही है तो खेलने दो ना, है ना? अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो खेलने भी दो, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आप जानते हो इस बात को कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको हताश होकर बिखरना है कि आपको संघर्ष करके निखरना है, आपको संघर्ष करके आगे निकलना है। ये आपको डिसाइड करना है। मैं इसको डिसाइड करता हूं। अगर मेरे साथ जब भी कोई परिस्थिति आती है स्टूडेंट्स ना, मैं रियलिटी में मतलब रियली में आपको बता रहा हूं कि मैं इस चीज को हमेशा माइंड में रखता हूं कि अगर लाइफ में इस तरह के स्ट्रगल्स आ रहे हैं मेरे हो, अगर आप में भी आए तो अच्छी बात है, ठीक है ना? मेरे में अगर आते हैं तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि कम से कम जिंदगी मेरे साथ खेल रही है बढ़िया से। और अभी जस्ट मैंने बोला कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। इसका मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूं कि शायद जिंदगी मेरे को एक बेहतरीन खिलाड़ी समझती है, इस वजह से मेरे साथ खेलना पसंद करती है जिंदगी। आप अपने आप को एक इस तरह का व्यक्ति बनाइए स्टूडेंट्स, इस तरह की पर्सनालिटी आप अपने आप को बनाइए कि हर कोई आपसे बात करना चाहे। अगर आप किसी से बात कर लें ना, अगर एक बार आप किसी से बात कर लें तो बार बार आपसे बात करना चाहे, इस तरह का आप अपने आप को पर्सनालिटी बनाइए। मैं जिंदगी के संघर्षों में एक जगह पास होता हूं, दो जगह पास होता हूं, तो मैं देखता हूं कि और डिफरेंट टाइप्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं आती रहती हैं। बट मैं उन चीजों को भी धीरे धीरे पार करते चला जाता हूं। तो मुझे खुशी है कि कम से कम जिंदगी को इतना तो मेरे से प्यार हो गया है, जिंदगी को इतना तो मेरे से प्यार हो गया है कि कम से कम जो है मेरे को एक अच्छा खिलाड़ी समझते हुए मेरे साथ हमेशा एक नया कोई ना कोई नया जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती रहती है। मजा भी आता है, जिंदा रहना है। जिंदगी जब तक आपकी है तब तक जो है आपको छोटे बड़े कुछ ना कुछ तो करना है। परिस्थितियां आती रहेंगी, उससे लड़ना है। अगर आपके लाइफ में परिस्थितियां नहीं आ रही हैं स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आप समझिए आप जिंदगी नहीं जी रहे हो, मरे हुए हो, लाश, ठीक है ना? मरे हुए हो। परिस्थितियां आ रही हैं इसका मतलब आप जीवित हो, परिस्थितियां नहीं आ रही हैं इसका मतलब आप जीवित नहीं हो, ठीक है? तो अपने हौसलों को जो है हमेशा बुलंदी पर रखिए। और लाइफ में कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए स्टूडेंट्स, तो आप क्या करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। कभी भी जो है आप थकने का प्रयास मत करिए, कभी भी हार कर बैठने का प्रयास मत करिए, हमेशा जो है आगे बढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है? तो ये अच्छा रहेगा, ठीक? क्योंकि कहा भी गया है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो स्टूडेंट्स इन सब चीजों को आप माइंड में रखिए और अपने हौसलों को जो है बुलंदी पर रखिए। और लाइफ में जितनी भी संघर्ष है, कैसे भी संघर्ष है, कभी भी आपको हार कर बैठना नहीं है। अपने हौसलों को जो है बुलंदी पर रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपका जो भी टारगेट है उसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इन्हीं सब बातों के साथ अब हम लोग जो है अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? अगर आप हमसे नाराज हुए हो तो इसके लिए खैर मैं आपसे
माफी मांगता हूं कि हाँ आपका इतने दिन जो है नुकसान मेरे वजह से हुए, बट मैं मानकर चलता हूं कि यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल नुकसान नहीं हुई होगी। वीडियोस नहीं गए कोई दिक्कत नहीं, बट आपने जो अपने से पढ़ाई करी होगी ना, मुझे उम्मीद है कि आपने अपने से पढ़ाई अच्छी तरीके से करी होगी, है कि नहीं? तो यही है स्टूडेंट्स, अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिए हैं, ठीक है? क्या क्या कवर करे थे आपको याद है? मैं तो लग रहा है मैं भूल गया। हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था, है ना? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर कर लिया था स्टूडेंट्स। और नंबर सिस्टम के बाद हम लोगों ने पढ़ा था एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ लिया था, है ना? एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ लिया था। एंड हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्शन भिन्न पढ़ लिया था। एंड हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, आई थिंक स्टूडेंट्स, है ना? डेसिमल फ्रैक्शन जो है हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? और डेसिमल फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स लगभग सीख लिए थे। जैसे हम लोगों ने सीखा था कि डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है ना? डेसिमल फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, सिंपल फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन में एक्चुअल में क्या बेसिक डिफरेंस है स्टूडेंट्स, हमने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। और क्या सीखा था इसमें, हम लोगों ने ये भी शायद सीख लिया था, अगर आपको याद है तो स्टूडेंट्स, हाउ टू कन्वर्ट सिंपल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन और हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। मतलब साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे और दशमलव भिन्न को जो है साधारण भिन्न में हम लोग कैसे बदलेंगे, ये सब चीजें भी जो है हम लोगों ने लगभग अच्छी तरीके से सीख लिया था। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहीं तक हम लोगों ने अपनी पढ़ाई करी हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज से जो हम लोग की पढ़ाई है, हम लोग आज से अपनी पढ़ाई को अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? आज से हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। और आज से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी वीडियोस, जैसे आपके संडे वगैरह को भी वीडियोस नहीं जाते थे, तो अब इतना दिन नुकसान थोड़े बहुत हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा पर डे एक वीडियोस, नहीं तो 2 वीडियोस भी में भी हो सकते हैं, कि एक वीडियोस नहीं तो 2 वीडियोस भी हो सकते हैं। और संडे के जो छुट्टियां हुआ करती थी स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा संडे की भी छुट्टी न रखें, ठीक है? संडे के दिन भी आपको वीडियोस आए और आप अपनी पढ़ाई को तेजी से कवर करिए स्टूडेंट्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी जो है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम जैसे एक टीचर जो है आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, आपको हर जगह सपोर्ट करता है, तो स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि स्टूडेंट को भी अपने टीचर की हर जगह सपोर्ट करें, है ना? ये होना चाहिए। और यही होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच का ये जो प्रेम है ना, यही होना चाहिए। जहां पे टीचर को जरूरत है स्टूडेंट की, वहां पे स्टूडेंट मदद करे, जहां पर स्टूडेंट को जरूरत है टीचर की, वो टीचर मदद करे। आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस में नहीं न जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमसे ऑफलाइन क्लासेस में जुड़े हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है? कैसे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, और हम लोग इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और इस वजह से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में और इंटरेक्टिव क्लास बना पाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं है, इंटरेक्टिव क्लास आपके साथ भी होगी, बट हाँ आप कमेंट वगैरह जरूर करा करिए। जो भी वीडियोस आपके जाती हैं तो आपको कमेंट करना चाहिए कि हाँ चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये सब आपको चीजें करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कि आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या क्या, मैंने अभी जस्ट बताया डेसिमल फ्रैक्शन होते क्या, ये हम लोगों ने सीखा था। एंड डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब बेसिक कंसेप्ट जो है हम लोगों ने सीख रखा है। आइए फिर भी थोड़ी बहुत चीजें हम लोग सीखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर आपको दिया गया है 2/10, है ना? 2/10 है, ठीक है स्टूडेंट्स? और इसको अगर बोले कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, बहुत बेसिक चीजें हैं स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना? डोंट वरी, ठीक है? अगर किसी, वैसे आप जिस लेवल पे हो सभी बच्चों को आते हैं, ठीक है ना? सभी बच्चों को आते हैं, बट मैंने कहा है ना कि मैं उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रख के काम कर रहा हूँ जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा ही नहीं है ना? जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा, उनको भी तो हमको ध्यान में रखना है। तो अगर, और जरूरी भी नहीं है कि जिसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है उसको ये सब बेसिक कांसेप्ट्स नहीं आ रहे होंगे, उनको भी आ रहे होंगे, बट एज अ टीचर, ठीक है ना,
हमको ये सब चीजें रखना पड़ता है, सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जिन विद्यार्थियों को आ रहे हैं वो चाहे तो वीडियो को जो है आप जल्दी से भगा कर भी जो है आप चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2/10 यानी 2/10 को अगर डेसिमल में बदलना है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, आप कहेंगे सर एक जीरो है, तो देखिए अगर एक जीरो है तो हम लोग देखिए ऊपर जो है ना, ऊपर जो है जब डेसिमल लगाने जब जाते हैं, देखो इसको डेसिमल लगाने क्या तरीका है, ये 2 है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, जो अंश है ना स्टूडेंट वो अंश हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये जो अंश है इस अंश को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं यहां से सी स्टूडेंट्स, ये 2/10 को जो है हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 है तो हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए जीरो, कितने जीरो है नीचे, एक क्या कितने जीरो, आप कहेंगे एक जीरो है, तो एक जीरो है तो हम लोग राइट से लेफ्ट के साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जो है काउंटिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और डेसिमल लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक जीरो है ना तो यहाँ से काउंट करेंगे एक नंबर, तो एक नंबर, ठीक है ना, एक अंक, और फिर उसके बाद देखो 1 है, यहाँ पे देखो 1 है ना, 0 और फिर 1 है, तो 0 को एक अंक यहाँ पे काउंट करेंगे और 1 को मैंने बोला था कि डेसिमल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2 यानी 2/10 को हम लिख लेंगे 0.2। अब आइए स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 1/100, 1/100 लिखा, ठीक है ना, 1/100 लिखा स्टूडेंट्स, मैंने बोला ना इस 1 को आप यहां पे लिखिए। अब देखिए 2 जीरो है ना तो इधर से 2 नंबर काउंट करेंगे, यहां पे 1 जीरो था तो इधर से 1 नंबर काउंट करा, अब फिर डेसिमल लगाया, यहां पे 2 जीरो थे इधर से 2 नंबर काउंट करें, तो 1 नंबर, यहां पे तो एक ही नंबर है, एक ही नंबर है, हमको तो 2 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग अपने मन से 0 भी तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इधर से हमको इधर बढ़ना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड बढ़ना है, तो 1/100 को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए पहले में हमने 1 लिखा, फिर 2 डिजिट है तो 2 अंक आए, इधर को 2 अंक आए, एक अंक 2 अंक, और फिर देखो 1 है तो 1 का हम लोग क्या लेंगे, डेसिमल लेंगे स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बातें? ओके, तो ये 2/10 मतलब 2/10 को 0.2 लिखेंगे, 1/100 को हम लोग 0.01 लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूं 3/1000, क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर 3 एंड अंक जो है कितने हैं, देखो जीरो कितने हैं, आप कहेंगे सर 3 जीरो है, अगर 3 जीरो है तो आप बताइए 3 अंक हम लोग इधर आएंगे ना, तो एक अंक तो ये है और 2 अंक, 3 अंक और 3 अंक के बाद डेसिमल, यानी हम लोग 3/1000, 3/1000, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 0.003। अगर ये दिख नहीं रहा होगा स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखिए, 0.003, ठीक है ना, अब तो दिख रहे होंगे, और इसको मतलब इसको आप क्या करेंगे 0.01, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये कहेंगे 0.2, ठीक है ना, 0.2, क्लियर। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, मतलब इस तरह से नंबर है तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए एक चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जनरली बच्चे कंफ्यूजन के शिकार होते हैं, और देखिए बेसिक चीजें सीख लीजिए, ठीक है, काम करेंगे। आइए अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं बोलूं कि 2, ठीक है ना, मैं थोड़ा इसको ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए 2, ठीक है, और ये है 2.0, 2.0, और फिर मैंने बोला स्टूडेंट्स 2.00 एंड फिर मैंने स्टूडेंट्स बोला 0.02, और इधर मैं एक दे दे रहा हूं स्टूडेंट्स 0.2। क्या आप हमको ये बताइए इनमें कोई अंतर है क्या, है ना, 2.0, 2.00 एंड 0.2 मतलब 0.2 एंड 0.02, इनमें कोई अंतर है क्या? सबसे पहले छोड़िए, आप हमको ये बताइए इसमें बताइए बड़ा कौन है, इन दोनों में, इन तीनों में जो है बड़ा कौन है, आप बताइए, है ना, आप बताइए, तो इन तीनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, आप बताइए।
इन तीनों में कोई बड़ा नहीं है, तो कौन छोटा है? सर क्या मजाक कर रहे हैं, जो बड़ा ही नहीं है तो छोटा ही कौन है ना? तो ना तो इसमें कोई बड़ा है ना तो इसमें कोई छोटा है। ये सभी की सभी संख्याएं क्या है? ये बराबर है। ये सभी की सभी संख्याएं क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मैंने क्या बोल दिया, समझ में आ रहा है? आइए दिखाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अगर कोई नंबर है स्टूडेंट, जैसे ये 5 है, तो इसके राइट साइड हम अपने मर्जी से पॉइंट लगाकर जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। जैसे यहां पे हमने पॉइंट लगाया और पॉइंट लगाकर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, जितना चाहे उतना जीरो हम लोग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता है उसमें। दशमलव लगाकर जितना भी जीरो बढ़ा ले 5 5 ही रह जाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब स्टूडेंट्स अगर कोई आपको बोल दे कि इसमें, और अगर मैं 5 मतलब 5.0 कर दिया एंड 5.00 कर दिया एंड फिर मैंने 5.000 कर दिया। अगर इन सभी में स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे कि विच वन इज ग्रेटर, इसमें से कौन सा है ग्रेटर है, बड़ा है, तो आपका जवाब होगा कि कोई बड़ा नहीं है, ये सभी की सभी संख्याएं क्या है? बराबर है। और आपसे ये भी हो सकता है ये 5, कौन बड़ा है? तो कोई बड़ा नहीं है, सभी की सभी संख्याएं क्या है? सभी की सभी संख्याएं बराबर है। यानी हम किसी भी नंबर के आगे मतलब राइट साइड जो है डेसिमल लगाकर अपने सुविधा के अनुसार जितना चाहे उतना जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब क्यों मैं ये बता रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको काम करेगा। अभी क्या करिए, अभी ध्यान से बस सुनिए, कंसेप्ट को पकड़िए स्टूडेंट्स, ठीक है ना? चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब आपके माइंड में सर अगर हम राइट साइड डेसिमल लगाकर आगे जितना भी अपने अनुसार मतलब जितना हमको चाहिए उतना जीरो बढ़ा सकते हैं, क्या लेफ्ट साइड ऐसा कर सकते हैं क्या? आप बताइए, आपके माइंड में आएगा कि क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? राइट साइड तो राइट साइड तो हम लोगों ने करा, ठीक है ना? राइट साइड तो हम लोगों ने करा, लेकिन क्या लेफ्ट साइड में हम ऐसा कर सकते हैं क्या? लेफ्ट साइड में ऐसा होगा क्या? बताइए, लेफ्ट साइड में ऐसा होगा क्या? तो बताइए, नहीं, लेफ्ट साइड में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स ये जो है आपके सामने मैं रख रहा हूं 8, ठीक है ना? अगर मैं ये 8 रखा और फिर अगर मैंने बोल दिया कि मैंने क्या करा कि लेफ्ट में लगा दिया पॉइंट और फिर मैंने बढ़ा दिया 0, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों के दोनों संख्याएं जो है बराबर है कि कुछ परिवर्तन हुआ? आप बताइए, ये दोनों की दोनों संख्याएं क्या बराबर है कि परिवर्तन कुछ हुआ है? तो बराबर नहीं है। मतलब 8 कभी भी बराबर नहीं हो सकता 0.8 के, नहीं बराबर होगा। मतलब किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में अगर हम डेसिमल लगा दिए और डेसिमल लगाकर कुछ जीरो बढ़ाए या ना बढ़ाए डजंट मैटर, बट लेफ्ट साइड में डेसिमल नहीं लगा सकते। अब आप कहेंगे सर डेसिमल लगाने से कौन जो है बड़ा परिवर्तन हो गया, है ना? डेसिमल लगा देने से कौन जो है बड़ा परिवर्तन हो गया? थोड़ा देखो स्टूडेंट्स, ये आपका 8 है, ये क्या है? आपका 8 है ना? ये आपका 8 है, ये क्या है? ये देखो स्टूडेंट्स, ये 8 बटा के पॉइंट का मतलब होता है 1 और आगे कितने डिजिट? 2 डिजिट, सॉरी 1 डिजिट, 1 डिजिट मतलब 0। मतलब देखो ये 8 है और ये 8 का 10 भाग है ना? मतलब ये टोटल 8 है, ये कितना है? टोटल 8 है, और ये क्या हो गया? 8 को 10 भागों में पहले बांट लीजिए, 8 को 10 भागों में बांट लीजिए, उसमें से एक भाग जो है आपका ये है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो सोचो, अब ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ ना? तो मतलब लेफ्ट साइड लगाते ही क्या हो गया?
लेफ्ट साइड लगाते ही प्रॉब्लम आ गई, लेफ्ट साइड लगाते ही क्या हो गई, प्रॉब्लम आ गई। समझ में आ रहा है ना, यानी नंबर में परिवर्तन हो गया। लेफ्ट साइड जैसे ही हम लोग बढ़े हैं, लेफ्ट साइड लगाते ही नंबर में क्या हो गया, नंबर में परिवर्तन हो गया। समझ में आया? तो इस वजह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड डेसिमल कभी भी नहीं लगा सकते अपने मन से। अपने मन से लेफ्ट साइड डेसिमल हम लोग कभी भी नहीं लगा सकते। हाँ, राइट साइड देखिए, राइट साइड हम लोग लगा सकते हैं। राइट साइड लगाने में हमें किसी भी तरह का कोई भी ऐतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए। समझ में आया स्टूडेंट्स? मतलब हम जो है किसी भी नंबर के राइट साइड डेसिमल लगाकर हम लोग आगे जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड हम डेसिमल नहीं लगा सकते। डेसिमल लेफ्ट साइड लगाने से तुरंत क्या होते हैं, नंबर ही बदल जाता है, नंबर ही बदल जाता है। हाँ, डेसिमल लगाकर अपने मन से, जैसे ऑलरेडी अगर डेसिमल लगा है, ऑलरेडी अगर डेसिमल लगा है, देन आप जीरो बढ़ाइए, कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे ये 0.8 है ना, 0.8 है, तो अब देखो इधर जीरो बढ़ाइए, कितना भी, वो छोटा छोटा कर दिया ना, ये देखिए जीरो बढ़ाइए, कोई मैटर नहीं है, इससे क्या लेने देने हैं, इससे क्या लेने देने, कुछ नहीं है ना, कितना भी जीरो बढ़ाइए कोई मैटर नहीं। समझ में आ रहे हैं? लेकिन कई बच्चों को माइंड ऐसे आ सकता है कि सर चलिए ये बात तो हमको समझ में आ गई, ये बात भी हमको समझ में आ गई, लेकिन स्टूडेंट हमको ये बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हम लोग ये पॉइंट जैसे 0.8 है तो सर ना, तो अब मतलब जीरो इधर अब फालतू बढ़ाने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्या सर अगर ये पॉइंट लगाकर 0.8 यहां पे कर दे तो क्या परिवर्तन हो गया? हाँ भाई, परिवर्तन हो गया, यहाँ पे तो परिवर्तन हो गया ना। कैसे कैसे? क्योंकि आप इसको जैसे ही बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 और डबल 0, और 0.8 का मतलब 8। यानी देखिए पहले 8, पहले केवल 8 था, है ना, पहले केवल 8 था, अब क्या हो गया 8 में 100 से भाग का मतलब क्या, कि 8 को मैंने 100 भागों में बांट दिया, और उन 100 भागों में एक भाग जो है आपका 8/100 है। समझ में आया? तो बताओ कौन बड़ा हो गया? यही, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया ना, मतलब समझ में आ रहा है ना? तो अंतर तो आ गए ना, अंतर तो आ गए ना। तो इस वजह से स्टूडेंट इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी डेसिमल अगर हमको लगाना है तो हमेशा राइट साइड डेसिमल लगाते हैं, और राइट साइड डेसिमल लगा के स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीरो जितना बढ़ाना चाहे हम लोग बढ़ा देंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड अपने मन से डेसिमल नहीं लगा सकते, पहली बात याद रखिएगा, अपने मन से लेफ्ट साइड जो है हम लोग डेसिमल नहीं लगा सकते हैं, अपने मन से राइट साइड हम लोग लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं होने वाली है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये सब छोटी छोटी चीजें थी स्टूडेंट्स, और मैं बताऊंगा, ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस आज जनरली मैंने आपसे आए थे बातचीत करने के लिए कि भाई आपको नाराजगी है हमसे, ठीक है, आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप जो है हमसे कहीं ना कहीं रूठे हुए हैं कि हाँ सर जो है क्या बोले थे और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज से जो है आपकी पढ़ाई अगर थोड़ी बहुत मतलब वैसे चल रही होगी, मतलब डाउन चल रही थी, ठीक है ना, तो उम्मीद है आज से आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, और आज से तो कर लीजिएगा स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से, क्योंकि आज के बाद जो है मैं कोशिश करूंगा कि पर डे, अब आज तो नहीं लेकिन कल से जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको पर डे 1 और 2 वीडियोस जाएं, और जिसमें हमने जो संडे मैंने हमेशा बंद करने का प्रयास मतलब करते थे, ठीक है ना, बंद भी करते थे छुट्टी, मतलब क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा हो जाते थे, लेते थे, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी लेना पड़ता है ना, और हफ्ते में 7 दिन में जो है 6 दिन लगातार इस तरह से करने पड़ते हैं। डेट इज वाई हम 1 डे जो है संडे को हम लोग रेस्ट पे रखते हैं, और वह भी रेस्ट कहाँ, ठीक है ना, वह भी रेस्ट में रहते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़ते हैं, ठीक है ना, अपना कुछ ना कुछ
काम करते रहते हैं बच्चों के हित में, ठीक है, बच्चों के हित में, अपने लिए भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो व्यस्तता संडे को भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि संडे के दिन भी हम लोग खाली रहते हैं, बट व्यस्तता रहती है उस दिन भी, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हमसे देरी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वीडियोस वगैरह में देरी हुई है, आपकी पढ़ाई थोड़ी बहुत हमारे वजह से नुकसान हुई है, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि अब संडे के दिन भी जो है आप सभी के लिए ना दो तो एक वीडियो तो जरूर करूं, ताकि आपकी पढ़ाई जो है और अच्छी तरीके से हो सके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप सभी हमको माफ कर दिए होंगे, ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी माफ कर दिए होंगे और सपोर्ट जरूर करेंगे स्टूडेंट्स, आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे कि हम जो है आपके लिए कुछ और अच्छी तरीके से, नए तरीके से जो है आपको टीचिंग कर पाए, नए तरीके से आपके सामने पेश हो पाए, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर आप आज हमें सपोर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपके हर एक कदम पर जो है जहां जहां मुसीबतें आएंगी, जहां पर आपको जरूरत होगी प्रवेश सर की, प्रवेश सर आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो बस आज के लिए इतना ही, ये छोटे से बेसिक पॉइंट्स थे स्टूडेंट। कल से हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये बेसिक चैप्टर्स चल रहे हैं स्टूडेंट्स। इन बेसिक चैप्टर्स को जो है आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, आगे जो भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स आएंगे वहां से हम लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। लेकिन उन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए, जानने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी बेसिक चैप्टर्स को अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो उधर कुछ होने वाला नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अच्छे तरीके से वहां से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो भी पढ़ाई रुकी हुई थी स्टूडेंट्स, उसको हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है ना, उसको खत्म करके अभी तक जितने भी नुकसान हुए सब खत्म अब करते हैं। आज से अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को एक नया रास्ते पर जो है, नए रास्ते पर अग्रसर होते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो